आज के टाइम यूएस में 8 मिलियन लोगों की जॉब वैकेंसीज है, बट ये लोग स्किल्ड वर्कर्स चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ स्पेसिफिक नीशेस है जिसमें ये वर्कर्स चाहिए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट, अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो टॉप 5 करियर ऑप्शंस दैट यू कैन चूज, जिनमें हाई सैलरीज होती है एंड जो सबसे ज्यादा सेंस बनती है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। एट नंबर 5, स्टैटिस्टिशियन। अभी के टाइम पे यूएस में 32% ग्रोथ रेट है ऑफ स्टैटिस्टिशियंस। So if you are interested in the field of statistician, that can be something that is really exciting. तो अभी के टाइम पे इफ स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की आप डिग्री करके एक स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो। एवरेज सैलरी 75,000 होगी, पोटेंशियल अर्निंग 1 लाख से $1,50,000 तक चली जाएगी। सीनियर रोल्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों में जा सकते हो। एट नंबर 4, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सिर्फ यूएस के लिए नहीं है, तो दैट कैन बी सुपर अमेजिंग। राइट आउट ऑफ कॉलेज यू वुड बी लुकिंग एट अ सैलरी ऑफ $85,000। तो अगर आप यूएस इन जनरल एक STEM डिग्री के लिए जाते हो, इट जस्ट मेक्स मोर सेंस बिकॉज यूएस रिक्वायर्स मोर STEM ग्रेजुएट्स। बट एट द सेम टाइम अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी है, एक बात ये मान लो कि इफ यू वर्क इन अ यूएस टेक कंपनी, यूएस में आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। अगर आप यूएस में नेटफ्लिक्स, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनमें से किसी भी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ जाती है। इवन आप जर्मनी शिफ्ट हो सकते हो, कनाडा शिफ्ट हो सकते हो, किसी भी कंट्री शिफ्ट हो सकते हो। तो इवन इफ यू आर स्केयर्ड अबाउट योर H1B स्टेटस, बट आप एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए जाना चाहते हो, आई वुड स्टिल रिकमेंड यूएस बिकॉज दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अब एट द सेम टाइम काफी लोग मुझे पूछते हैं क्या मुराद मुझे नॉन स्टेम डिग्री के लिए नहीं जाना चाहिए? एब्सोल्युटली नहीं। यूएस में एट दिस पॉइंट 4.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, बट फॉर फ्रेशर्स इट इज वे मच मोर हायर। तो अगर आप एक नॉन स्टेम डिग्री के लिए जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां के नेशनल नहीं हो, सेकंड ऑफ ऑल आपके पास वहां पे रेजिडेंसीशिप नहीं है, तो आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कंपनी को एक्सप्लेन करते हो कि हाँ आप मुझे हायर कर सकते हो बिकॉज मेरे पास एक ओपीटी वीजा है 1 साल का 3 साल का, तो विच बिकम्स रियली डिफिकल्ट। बट जितना आप टेक ओरिएंटेड फील्ड्स में जाते हो उतना ये कम हेडेक रहता है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक टेक डिग्री के लिए जाओ बिकॉज कंपनीज आर यूजुअली कंफर्टेबल विद द एंटायर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा थिंग। ऑन द अदर हैंड आप H1B एग्जेम्प्ट कैटेगरीज के लिए जा सकते हो, तो ये वो वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आपको H1B वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स सपोज आप एक हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो या फिर आप एक कॉलेज में एडमिशंस का काम करना चाहते हो, जो कि अब एक टाइम के बाद ल्यूक्रेटिव भी बनते जा रहा है व्हेन यू लुक एट टॉप यूनिवर्सिटीज। तो इसमें यू डू नॉट नीड एन H1B वीजा, ये एक H1B एग्जेम्प्ट लिस्ट में आती है, तो इनकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है यूएस में। तो यस, अगर आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हो दैट स्टिल मेक्स सेंस, अदरवाइज एक STEM डिग्री मेक्स मोर सेंस। एट नंबर 3, अगर आप एक मेडिकल फील्ड से आते हो तो नर्स इज समथिंग दैट यू कैन लुक आउट फॉर। एक बात आप समझो कि एट दिस पॉइंट एवरी कंट्री एवरेज एज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप जापान का देखोगे, यूके का देखोगे, इटली का देखोगे, जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा गिरती जा रही है। तो देयर इज नॉट इनफ यंगर पॉपुलेशन सपोर्टिंग द एल्डर पॉपुलेशन। सेम हैपेंस विद यूएस एज वेल। तो एट दिस पॉइंट अगर आप केरला में देखोगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बिकमिंग नर्सेस एंड डायरेक्टली गोइंग टू यूएस। तो या तो आप केरला में बन के नर्स बन के डायरेक्टली यूएस जा सकते हो, या फिर वहां पे भी एक नर्सिंग की डिग्री उठा सकते हो। एंड आफ्टर दिस यू वुड बी एक्सपेक्टिंग अ सैलरी ऑफ समवेयर अराउंड $70,000 to $90,000. So this is also one thing which is very lucrative right now in the economy and not a lot of people talk about this. अगर आप मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हो तो डेंटिस्ट्री इज समथिंग दैट इज इक्वली अमेजिंग, दैट इज समथिंग आल्सो यू कैन लुक इनटू। तो थर्ड के लिए ये मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं। एट नंबर 2, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनालिस्ट। तो अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन जाते हो या साइबर सिक्योरिटी में घुसना चाहते हो, दैट कैन बी सुपर अमेजिंग एट दिस पॉइंट बिकॉज इसकी ग्रोथ रेट इज 34% इन द अपकमिंग ईयर्स। एंड हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाएगी जितना आप ऑनलाइन अटैक देखते हो, जितना आप देख रहे हो कि ऑनलाइन हम लोगों को सेफ रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इसमें आप एवरेज स्टार्टिंग सैलरी $75,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट 1 लाख से 1,50,000 तक कमा सकते हैं एंड सीनियर एनालिस्ट तो 2 लाख प्लस भी कमाते हैं। इसके लिए आप CISSP की और CISM की डिग्रीज भी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रेप्यूटेड मानी जाती है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। नंबर 1 के बारे में बात करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप यूएस जाना चाहते हो और कोई भी अदर डिग्री करते हो ना, उसके बाद भी स्कोप है, बट यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। एंड एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपने अपनी वो नीश चूज जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और उसमें बेस्ट बन गए, तो देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर यू। बेस्ट लोगों की रिक्वायरमेंट है इन एवरी कंट्री, एवरेज लोगों की किसी भी कंट्री में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हिचएवर फील्ड यू चूज, आप कोशिश करो योर बेस्ट एट इट। आप मार्केटिंग चूज कर लो। इफ यू आर द बेस्ट मार्केटर इन द वर्ल्ड, क्या आप
आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या आप डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लो, या आप बिजनेस एनालिस्ट चूज कर लो, या आप कोई भी चीज चूज कर लो। अगर यू आर द बेस्ट एट इट तो आपकी रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर नॉट देन आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है इकोनॉमी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो एवरी कोर्स कैन बी अ गुड कोर्स फॉर यू इफ यू आर गुड एट इट। अगर आप नहीं होगे, आप एवरेज बनना चाहते हो, आपको पता ही नहीं आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, तो इट कैन बी द वर्स्ट डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू टेक इन योर लाइफ, बिकॉज यूएस का खर्चा है दैट कैन एक्चुअली बैंकरप्ट यू। बट जो आपकी बेस्ट लाइफ भी है वो यूएस में ही मिलने वाली है, जो हाईएस्ट सैलरीज भी है वो यूएस में ही है। तो हाँ, अगर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके बेस्ट बनने की कोशिश करोगे तो इट इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। बट हाँ, अगर एवरेज बनना चाहोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हर एक चीज में आने वाली है। एंड हाँ, नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर 1 विद सम ड्रम रोल्स, दैट इज डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट की क्या बात है, लोगों को लगता है कि इफ आई हैव टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, मेरे पास एक टेक की डिग्री होनी चाहिए, व्हिच इज नॉट ट्रू। आप नॉन टेक की डिग्री के बाद भी एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट प्रोसेस, डेटा एनालिसिस की अभी के टाइम पे 85,000 एवरेज सैलरीज है, स्टार्टिंग सैलरीज इन यूएसए। जो भी चीजें आप एआई और मशीन लर्निंग की देखते हो, ये सारे डेटा एनालिसिस के बाद जो भी आज के टाइम पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी देखते हो, एआई वाली या मशीन लर्निंग वाली, वो सारी डेटा एनालिसिस से ही आती है। एंड अगर आप एज ए नॉन टेक स्टूडेंट भी डेटा एनालिसिस में घुसना चाहते हो, या फिर आपको कंप्यूटर कोडिंग अभी तक समझ नहीं आई है एंड स्टिल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, आई मेड अ कंप्लीट वीडियो जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आप एक डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट। इफ यू कमिंग फ्रॉम अ कॉमर्स फील्ड, यू शुड डेफिनेटली वॉच।